जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज का विषय है कि क्या ऐसे व्यक्ति को किसी देश का नेतृत्व करने के योग्य माना जा सकता है जिसे यह भी नहीं पता कि एम और पीएम में क्या अंतर है। जिसे एम और पीएम के बीच का अंतर नहीं पता, आज ऐसे व्यक्ति इस देश की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते हैं। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मुख से मुखारबिंद होता है कि भारत माता क्या है। जिसे भारत शब्द का अर्थ नहीं पता और भारत राष्ट्र की परिभाषा नहीं पता, आज ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री या किसी नेतृत्व देश का नेतृत्व करने की चाहत रखता है। और मित्रों, हम सभी जानते हैं कि एक जहाज को उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने का सारा जिम्मा एक कप्तान पर निर्भर करता है, अर्थात जिसे रास्ते का अच्छी तरह से पता हो। वर्तमान परिदृश्य में एक ऐसा व्यक्ति देश का नेतृत्व करने की अभिलाषा रखता है जिसे कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है, इसका से सलीका नहीं, और वो इस देश का नेतृत्व करना चाहता है। और जो हमेशा ही कंफ्यूज रहता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि राष्ट्र का हित किस चीज में है और किस में नहीं है, किस कैसे कार्यों से राष्ट्र का हित हो सकता है और कैसे कार्यों से राष्ट्र का अहित हो सकता है, क्या ऐसे व्यक्ति के हाथों में देश की बागडोर दी जा सकती है? इससे आप समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति, इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी है और किस स्तर की है। आप इस बात से ही जान सकते हैं कि यह स्वयं में विरोधाभासी बातें करता है। ऐसे व्यक्ति का नाम आप सभी जानते होंगे कि मैं किस के बारे में बात कर रहा हूँ। भली एक तरफ तो यह कहता है कि फलाना सरकार ने फलाना सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, और दूसरी तरफ यह कहता है कि फलाना सरकार ने उद्योग धंधों को समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया। तो सोचने वाली बात यह है, यदि कोई भी सरकार उद्योगपतियों की होगी तो उसे नष्ट कैसे करेगा, उसे खत्म कैसे करेगा। और यदि ये सिर्फ ये कहता है कि इसने उद्योगपतियों को चौपट कर दिया, नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह उद्योगपतियों की सरकार नहीं है। पल में यह उद्योगपतियों की सरकार बताता है और पल भर में यह भी आरोप लगाता है कि सारे उद्योग धंधों को चौपट कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। लेकिन यह बात भूल जाता है कि जब इससे पहले देश में, इस भारतवर्ष में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था, और एक समय तो ऐसा आ गया था कि देश का सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। जी हाँ मित्रों, तो वो एक समय था जब देश की सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। आज यह व्यक्ति यह बात करता है कि दो धंधों को चौपट कर दिया गया। ऐसे व्यक्ति के लिए एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति का हम क्या भरोसा करें। कारण यह कि यदि आप किसी व्यक्ति को यह कहते हैं कि वह पागल है, तो वो षड्यंत्र नहीं कर सकता, साजिश नहीं कर सकता। दूसरी तरफ यह कहते हैं कि यह व्यक्ति षड्यंत्रकारी है, षड्यंत्र करता है, साजिश करता है, तब तो वो पागल नहीं हो सकता। या तो पागल हो सकता है तो वो षड्यंत्र नहीं कर सकता है, और यदि षड्यंत्र करता है तो वो पागल नहीं हो सकता है। तो ठीक ऐसे ही व्यक्ति, कुछ ऐसे लोग हमारे देश का की बागडोर संभालना चाहते हैं, जो स्वयं में कंफ्यूज है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है।
इस माँ भारती भारतवर्ष का नेतृत्व ऐसा व्यक्ति करने की अभिलाषा रखता है, एक ऐसा जनेऊधारी व्यक्ति करना चाहता है से अपने गोत्र का भी नहीं पता और उसे यह भी नहीं पता कि जनेऊ कैसे पहनते हैं। ऐसे जनेऊधारी व्यक्ति को अपना गोत्र किसी और व्यक्ति से पूछना पड़े तो समझ सकते हैं यह कैसा व्यक्ति है। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना गोत्र दत्तात्रेय बताते हैं और ये ऐसे ब्राह्मण बनने का दम्भ भरते हैं जो जिन्हें यह भी नहीं पता कि मंदिर में परिक्रमा कैसे की जाती है, जिन्हें मंदिर में परिक्रमा करने का ढंग नहीं पता, जिन्हें यह नहीं पता कि जनेऊ कैसे पहना जाता है, वो बात हिंदुत्व पर करते हैं और हिंदुत्व पर ज्ञान देते हैं। माँ भारती आर्यावर्त भारतवर्ष का नेतृत्व करने की चाहत रखने वाला व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति है जो ज्ञान तो हिंदुत्व पर देता है, पर गंगाजल को कहाँ और कैसे रखना चाहिए, गंगाजल को कैसे धारण करना चाहिए तो यह भी नहीं पता और यह हिंदुत्व पर ज्ञान देता है। इसे रत्ती भर भी जानकारी नहीं कि मंदिर में परिक्रमा कितनी बार, परिक्रमा कैसे करनी चाहिए और जनेऊ को कैसे धारण करना चाहिए, और इसे अपना गोत्र भी नहीं पता, इसे अपना गोत्र किसी और से पूछना पड़ता हो। ऐसे व्यक्ति आज व्यक्ति हिंदुत्व पर ज्ञान देते हैं। क्या ऐसा व्यक्ति भारतवर्ष आर्यावर्त की कमान संभाल सकता है जिसे इस जम्बूद्वीप भारत का न तो इतिहास ही पता है, न ही भूगोल ही पता है और न ही भारतवर्ष के संविधान की जानकारी है। और आज यह व्यक्ति हाथ में संविधान की कॉपी लेकर कहता है कि हमें संविधान की रक्षा करनी है और संविधान को बदल दिया जाएगा। तो इससे पहले इनके पूर्वजों ने ही 82 टाइम्स 82 बार संविधान को बदलने का कार्य किया है। मैंने पहले ही कहा कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिसे इस भारतवर्ष आर्यावर्त का न तो इतिहास पता है न भूगोल पता है, और ये ऐसे व्यक्ति जो आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं कि संविधान की रक्षा करनी है, संविधान खतरे में पड़ गया। तो इससे मैं पूछना चाहता हूँ कि जब सार्वजनिक मंच से किसी विधेयक को इसने सबके सामने फाड़ा था तब क्या इसे ख्याल नहीं आया था? जब तत्कालीन जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उनके द्वारा पास किए गए विधेयक को उन्होंने सार्वजनिक मंच से फाड़ने का कार्य किया था, तब इनके दिमाग में ये नहीं आया कि संविधान खतरे में पड़ सकता है और संविधान की तौहीन है। ये इतने काबिल व्यक्ति हैं कि इन्होंने यह कहा है कि मैंने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। तो ये ऐसे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रखा है इन्होंने कि भात टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के साथ मंच साझा करते हैं। तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले भात टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के साथ गलबैयाँ करते हैं। और ये वही व्यक्ति हैं जो संविधान की लोकतंत्र की बात करते हैं। अब ये वैसे व्यक्ति का साथ निभाते हैं, व्यक्ति का साथ देते हैं, उस व्यक्ति की पैरवी करते हैं। यह बता रहे थे जब ये नारा लग रहा था, हर घर से अफजल निकलेगा, तुम जितने अफजल मारोगे, तो ये मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं? जो भात तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह और ये जंग जारी रहेगी भात के नृत्य के खत्मे पर। और जिनके साथ यह नारा लगता, जिनके सम्मेलन में यह नारा लगता हो कि भात तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, क्या वो किस आधार पर लोकतंत्र और संविधान की दुहाई दे सकते हैं?
नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले ये ऐसे महाशय हैं जिनका दूर दूर तक सनातन हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं, पर ज्ञान हिंदू और हिंदुत्व पर देते हैं और यह कहा करते हैं कि हमें एक शक्ति के विरुद्ध लड़नी है। तो इन्हें एक शक्ति के विरुद्ध लड़ने की इन्हें खुद नहीं पता कि किनके साथ लड़ना है, किसके साथ नहीं लड़ना है और क्या बोलना है, क्या और क्या नहीं बोलना है। क्या ऐसा व्यक्ति किसी देश का नेतृत्व करने का सामर्थ्य रख सकता है जो संसद में आंख मारने का कार्य करता हो, जिसे यह नहीं पता संसद आंख मारने की जगह नहीं है, यह एक पवित्र स्थल है जहाँ पर भारत की संविधान की रक्षा की जाती है और भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य की नींव रखी जाती है। और ये ऐसे ही व्यक्ति हैं कि इन्हें आतंकियों के मरने पर दुख होता है, लेकिन देश का नेतृत्व ऐसा व्यक्ति करे जो आतंकवादी को मारने वाला हो, ना कि आंख मारने वाला हो, जो आतंकवादियों के साथ पैरवी रखने वाला हो। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हाफिज सईद जी या उसामा बिन लादेन जी ये आज बात करते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। ऐसे व्यक्ति की गंभीरता का पता इसी बात से चल जाता है और नेतृत्व करने की क्षमता का पता भी इसी से चल जाता है कि जिसे यह भी नहीं पता कि एनसीसी क्या है, एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है। और वो भी हंसते हुए ये बता रहे हैं, आई हैव नो आइडिया अबाउट एनसीसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनसीसी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी। ये बड़े ही शर्म की बात है जिस पर ये हंसकर बोल रहे थे कि एनसीसी क्या है। एनसीसी का फुल फॉर्म है नेशनल क्रेडिट कॉर्प, जो भारतीय सेना की दूसरी पंक्ति में रहकर उनकी सहायता करती है और जो कि पूरे गर्व का विषय है, गर्व की बात है। उसे यह भी नहीं पता कि एनसीसी का मतलब क्या है, एनसीसी के क्या कार्य हैं, एनसीसी की क्या उपयोगिता है। आज वह इस देश की नेतृत्व करने की अभिलाषा रखता है। ये ऐसे महाविद्वान हैं कि इनके मुख से ऐसी बातें मुखारबिंद हो चुकी है कि पांडवों ने कभी जीएसटी नहीं लगाया। खैर, इनके नज़र में जीएसटी का मतलब गब्बर सिंह टैक्स है। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और जीएसटी लगाने वाला भारत 160वां देश है। इससे पहले 159 देशों ने जीएसटी लगाया था और देश वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और भारत इस मामले में 160वां देश है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले यह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि मंदिर जाने वाले ही बसों में लड़कियों को छेड़ते हैं। तो इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सुकन्या कौन है, सुकन्या कौन थी? तो उत्तर ये नहीं देंगे, ये पता है। इन्हें भी और हम सभी को यह पता है कि बसों में लड़कियों को छेड़ने वाले कौन हैं और कहाँ से हैं, का संबंध किससे है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले ऐसे महानुभाव हैं कि अपनी बहन के साथ कैसे पेश आना चाहिए, कैसे पेश नहीं आना चाहिए, अपने बहन का सम्मान कैसे करना चाहिए, यह भी नहीं उसे पता हो। आज हमें हिंदू और हिंदुत्व पर ज्ञान देते हैं और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं। यह भी इन्हें मालूम नहीं कि कैसे रिश्तों को निभाया जाता है और जिन्हें संस्कार इस भारतीय सनातन हिंदू धर्म की संस्कार रत्ती भर भी नहीं, वह देश की बागडोर संभालने की अभिलाषा रखते हैं। आश्चर्य तो इस बात का है कि जो प्यून के लायक नहीं, आज वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात करने वाली यह वह व्यक्ति हैं जो जिसे जय श्री राम के नारे से नफरत है और ये कहते हैं कि 24 घंटे जय श्री राम लगा से इन्हें आपत्ति है। तो 24 घंटे जय श्री राम
राम के नारे लगाने वाले वाले संसद में बैठकर आंख नहीं मारा करते हैं। और 24 घंटे जय श्री राम के नारे लगाने वालों को भारत माता क्या है, भारत का अर्थ पता है, भारत किसे कहते हैं, और भारत अर्थात जो ज्ञान का भंडार से ज्ञान दिया हो और जो हमेशा ही ज्ञान में रत रहता हो का उसे ज्ञान होता है। 24 घंटे जय श्री राम के नारे लगाने वाले वो ऐसी व्यक्ति जय श्री राम के नारे लगाने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो फ्लाइंग किस नहीं किया करते, फ्लाइंग किस नहीं किया करते। जय श्री राम के नारे लगाने वाले को भारत माता क्या है से बखूबी पता होता है। और ऐसे व्यक्ति जो जय श्री राम के नारे लगाते हैं वो सार्वजनिक मंच से संसद में पास हुए विधेयक को फाड़ने का कुकृत्य नहीं करते। और यह भी उन्हें पता होता है जिसके लगाने वालों को कि संस्कार कैसे होने चाहिए, कैसे हमें संस्कार में रहना चाहिए, तो संस्कारों में ही रहकर अपनी बात को रखना चाहिए। हमारे मानसिक बीमार राहुल उर्फ राहुल विंची यह हिंदू ही है जो चींटी पर भी पैर नहीं रखता, उसकी जान नहीं लेता, उसके प्राणों की सोचता है, उसके प्राणों की रक्षा करता है। यह हिंदू ही है जो नाग पंचमी में भी नाग को दूध पिलाता है। और इनके विचार में, इनके मतानुसार नाग पंचमी में नाग को दूध पिलाने वाले हिंसक होते हैं। इनके विचारों में छोटी सी चींटी के जीवन की रक्षा उनके प्राणों की रक्षा की सोचने वाले हिंसा करने वाले होते हैं। और इनके नज़र में जो सनातन हिंदू धर्म के मानने वाले और वसुधैव कुटुंबकम में आस्था रखते हैं वो इन्हें हिंसक लगते हैं, हिंसक प्रतीत होते हैं। इन्हें वो लोग हिंसक प्रतीत होते हैं जो पशुओं की भी पूजा करते हैं, पशुओं की आराधना करते हैं। खैर, आप इनसे और क्या आशा कर सकते हैं। इनके नज़र में जो मानवता, करुणा और दया का भाव रखने वाले हिंसक होते हैं। इनके नज़र में मानवता, करुणा और दया का भाव रखने वाले हिंसक हैं। जबकि ये वही राहुल गांधी उर्फ राहुल विंची है जो उदयपुर में कन्हैया लाल का गला क्षमा कीजिएगा, जबकि वही राहुल गांधी उर्फ राहुल विंची है जो उदयपुर में कन्हैया लाल का गला काटने वाले को बच्चा बता रहे हैं। और ये वही व्यक्ति हैं जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं और हिंदुओं को हिंसक बताने का कार्य करते हैं। और बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ऐसे लोगों पर यही बात फिट बैठती है। अतः तुम क्या जानो जय श्री राम तुम क्या जानो हिंदू और हिंदुत्व के बारे में। अब गलती हम सब की है कि हम इनसे आशा करते हैं कि ये हमारे भले की सोचेंगे और हिंदुत्व के बारे में अच्छी बातें करेंगे। जिनके पूर्वज पंडित जवाहरलाल नेहरू सन 1959 ईस्वी में, याद नोट कीजिएगा, सन 1959 ईस्वी में बाबर के मज़ार पर जाते हों, बाबर के मज़ार पर गए हों, जिनकी दादी इंदिरा गांधी सन 1968 ईस्वी में सनातन हिंदू धर्म के सबसे बड़े शत्रु
बाबर के मज़ार पर नाक रगड़ने जाती हों, जिनके बाप राहुल गांधी, क्षमा कीजिएगा, जिनके बाप राजीव गांधी सन 1976 में सनातन हिंदू धर्म के शत्रु बाबर, जिसने भारतवर्ष के इस सनातन हिंदू धर्म के सबसे बड़े 3 मंदिरों को, सनातन हिंदू धर्म के सबसे बड़े 3 मंदिरों को, जो कि सनातन हिंदू धर्म के लिए बहुत ही मायने रखता था, उसे ध्वस्त करके उस जगह पर मस्जिदों को खड़ा किया, उसको सजदा करने जाते हों। और ये स्वयं वर्तमान में जो प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देख रहे हैं, यह वही व्यक्ति हैं कि सन 2005 ईस्वी में यह भी बाबर के मज़ार पर सजदा करने गए थे। और जिनके पूर्वज पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके पूर्वज नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और ये स्वयं जब सनातन हिंदू धर्म के शत्रु के मज़ार पर जाकर के उन पर मत्था टेकने वाले हों, उनसे आप क्या आशा कर सकते हैं। और केरल में जब बीच सड़क पर बीफ काटा गया था, बीफ पार्टी के गई थे, आप उनसे कैसे आशा कर सकते हैं कि वो सनातन हिंदू धर्म के और हिंदुओं के विरुद्ध अच्छी बातें बोलेंगे। खैर, अगले कड़ी में मैं इन्हें बताऊंगा कि ये 24 घंटे हिंसा 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 और नफरत नफरत नफरत, असत्य 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 बोलने वाले कौन हैं, पूरे प्रमाणों के साथ, ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ। जय श्री राम, हरे महादेव, जय हिंद।